मौसम का मिजाज भी आपको मालूम होगा। कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड चल रही है और इस कड़ाके की ठंड में दर्जा रात जो है -5-6 तक भी पहुंचा हुआ है। और आज रात में कुछ दर्जात में बेहतरी आई थी, लेकिन महकमे मौसमियात ने बताया था कि बर्फबारी आज से हल्की फुल्की शुरू होगी। कश्मीर के निचले इलाकों में नहीं देखी गई, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की खबरें तो हैं, लेकिन पुंछ के इलाकों से खबरें आ रही कि बर्फबारी हुई है। कश्मीर के मुकाबले में तो नहीं हुई है और आज हो भी रही थी, लेकिन ऊपरी इलाकों में, पुंछ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हल्की फुल्की हुई है। यूं लगा है कि सफ़ेद चादर जो ज़मीन पे दिखने को मिली है वो बर्फबारी की है। लेकिन कश्मीर के मौसम का मिजाज आप जानते हैं, और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ पड़ती है तो बड़ी शानदार नज़ारा होता है। इशफाक हमारे साथी इशफाक डार गुलमर्ग के टंगमर्ग के इलाके में इस वक्त मौजूद है और हम आपको दिखाएंगे कि ये है पहाड़ी इलाका। ये गुलमर्ग का इलाका है जहां बर्फबारी हो रही है। ये द्रंग का इलाका है। जिस तरह से मैं इस तस्वीर को जानता हूं, ये द्रंग की तस्वीर है और बर्फबारी हो तो फिर सयाहों को लुत्फ ना आ जाए। बिल्कुल ये द्रंग की तस्वीर है और द्रंग की तस्वीरों में द्रंग टंग गुलमर्ग के पास वाला टंगमर्ग से बाएं साइड जाते हुए एक स्पॉट, वर्जन स्पॉट है, बड़ा खूबसूरत एरिया है और वहाँ पे इस वक्त जो टूरिस्ट है वो सारा कुछ इस वक्त मज़े ले रहे हैं। और इन मज़े लेने वाली कहानी में इशफाक के पास सीधा चलते हैं, उनसे जानेंगे क्या है सूरत-ए-हाल। इशफाक, बहुत शुक्रिया इशफाक। वो जी, मज़ा आ गया। आपको बर्फ़ पड़ते देखते हुए कश्मीर की ठंडी ठंडी हवाएं याद आते हुए बताती है कि बहुत प्यारा है मेरा जम्मू कश्मीर। तो बताइए कैसा मौसम है, कैसा मिजाज है, कितना प्यारा है जम्मू कश्मीर। जी बिल्कुल सनम जी, बात करेंगे आज जो है वादी के ऊपरी इलाके मर्ग है, यहाँ पर द्रंग है और सनशाइन पीक जिसे यहाँ पर कहते हैं, तो और द्रंग के साथ साथ यहाँ पर जो निचले इलाके टंगमर्ग के हैं, यहाँ पर अचानक जो है मौसम बदल गया है और यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है। और बर्फबारी के साथ ही यहाँ पर जो सयाहों की तादाद है उसमें काफी इजाफा यहाँ पर हुआ है, क्योंकि अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग और द्रंग की बात करेंगे, पिछले कई दिनों से हमने देखा कि यहाँ पर जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से जम गए थे, क्योंकि यहाँ पर सुबह और शाम को काफी ठंड रहती थी, उस वजह से यहाँ पर नदी नाले जो जम गए थे। लेकिन आज जब मौसम तब्दील हुआ, जब बर्फबारी शुरू हुई, तो काफी तादाद में यहाँ गुलमर्ग और द्रंग की ओर सयाह आ रहे हैं। लेकिन इंतजामिया ने अभी फैसला लिया है, जहाँ पर हम मुकाम पर हम खड़े हैं, यहाँ से अभी जो है गुलमर्ग की और गाड़ियों की आमद रफ्त को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये काफी स्लिपरी रोड रहता है। सिर्फ जो 4x4 व्हीकल्स है उन्हीं को यहाँ पर गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जा रही है। फिलहाल यहाँ से गुलमर्ग से जो ट्रैफिक यहाँ पर अभी दरमांदा है उन्हीं को टंगमर्ग लाया जा रहा है। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे कि अभी 1 ही इंची बर्फ जो है यहाँ पर हुई है, लेकिन इंतजामिया ने से पहले से यहाँ पर इसमें एडवाइजरी की थी कि अगर आज दिन में कभी भी मौसम खराब होता है तो गुलमर्ग जाने के लिए यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जाना दिया जाना चाहिए था जिनमें 4x4 जो व्हीकल होंगे या एंटी स्किड चेन जिनमें लगा हो। लेकिन फिलहाल यहाँ तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है। जब तक नहीं ये ट्रैफिक रेस्टोर होगा तब तक इंतजामिया की तरफ से यही आदेश है कि जितने भी सयाह या लोकल गाड़ियां हैं उन्हें गुलमर्ग की जाने के लिए अभी इजाजत नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छी खबर है कि सयाहती सीजन के लिए यह सूदमंद साबित माना जाता है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का मौसम सनम ये रहा तो यहाँ पर इस बर्फबारी से 4 चांद सयाहत में लग सकते हैं। चलिए इशफाक, आपने सूदमंद की बात की, फायदेमंद की बात की, सूद दर सूद की बात की। ये बहुत प्यारी चीज़ है कि हमारा फायदा हो रहा है, टूरिस्ट आएंगे तो फायदा भी है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एडवाइजरी सही है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, इस पे अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, स्किड हो जाए। क्या वहाँ पे 4x4 व्हीकल जो लोकल रखते हैं वहाँ पे, क्या वो अवेलेबल नहीं है टूरिस्ट के लिए? देखिए, जहां तक एसडीएम गुलमर्ग ने अभी लाइव नशर से पहले हमें कहा कि यहाँ पर क्योंकि जो एंटी स्किड जिनमें जंजीरों टायर गाड़ियों में जंजीर लगाते हैं उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है। यहाँ से यहाँ पे कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी हैं जिनके पास जो है जो 4x4 व्हीकल्स होते हैं, लेकिन उनमें सयाहों को अगर सयाहों का बड़ा है वो उसमें नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब जहाँ पर बाज़ाब्ता चेन जो एंटी स्किड चेन्स हैं उनको गाड़ी टायरों में जब लगाते हैं तो उनको गुलमर्ग के लिए कल से यहाँ पर बाज़ाब्ता उनके लिए रेट्स भी फिक्स किया जाएगा। लेकिन फिलहाल एहतियातन उन्हें यह कहा गया है कि जो भी गुलमर्ग जाएंगे उनके टायरों में जंजीर जरूरी होनी चाहिए, ताकि जंजीर तो जरूर गाड़ी में होनी चाहिए। अभी किस तरह की बर्फबारी हो रही है, तेज हो रही है, हल्की हो रही है या अब रुक गई है? क्योंकि आप मुझे लग रहे हैं आप टंगमर्ग में इस वक्त तस्वीर में, जरा आप तस्वीरें भी दिखाइएगा और इशफाक बताइएगा किस तरह की तेज बर्फबारी हो रही है। जी बिल्कुल सनम जी, जिसमें टंगमर्ग में इस वक्त मौजूद, जिसे गेट पे आप गुलमर्ग के नाम से जानते हैं, और अपने जो नाज़रीन है उनको ये बताता चले कि इस वक्त भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, क्योंकि थोड़ा में हम छाया में हैं, क्योंकि कैमरा को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, उस वजह से यहाँ पर बर्फ में कमी दिख रही है। लेकिन इस वक्त भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है।
बहुत शुक्रिया इशफाक, आपने बर्फबारी की जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथी इशफाक। और इशफाक डार हमें गुलमर्ग की वादियों की सैर करा रहे थे। और गुलमर्ग की वादियों में सैर करते हुए आपको नजर आ रही होगा आपके स्क्रीन पर, ये बर्फबारी है, ये द्रंग है, ये टंगमर्ग से लेफ्ट साइड का एक वर्जिन डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी है, अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन वो अभी वर्जिन स्पॉट है। ज़्यादा यहाँ पे लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्राउड हो जाता है फिर उतना इन्वायरमेंट पे नुकसान होता है। तो ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं जाते हैं, ज़्यादा गुलमर्ग ही जाते हैं। गुलमर्ग यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है।